पाकिस्तान का जो रिलेशन इस वक्त पूरी दुनिया के साथ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। राहुल गांधी ने कहा कि 29 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जंग रुकवाई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक दफा पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, जो कि नहीं कहा। मोदी का ग्राफ बुरी तरीके से गिर गया। अभी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी से बहुत सख्त आवाजें उठ रही हैं। बात करने जा रहे हैं भारतीय हजीमत की, जो कि भारत को उठाना पड़ी। तो पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार इस वक्त शदीद सियासी और अस्करी महाज पर दबाव का शिकार है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में शदीद तनकीद का सामना है। और आपको ये भी बता दें कि ये तनकीद बेजा नहीं है, बल्कि बड़ी जायज़ तनकीद है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर मोदी सरकार की कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। अहम शख्सियात की जानिब से पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की गवाहियाँ सामने आ रही हैं। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए ये बताया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। भारतीय दहशतगर्दों ने पहलगाम में हमला किया। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि पहलगाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए? और इसके साथ साथ आपको बताते हैं, गुज़िश्ता रोज लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह ने राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक करते हुए मोदी सरकार को आईना दिखाया और तस्वीर लहराते हुए बताया कि पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक लड़ाका तैयारे की टेल गिरी जो राफेल तैयारे की थी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को एक दफा झूठा कह के दिखाएं। भारत की अहम शख्सियात के तरफ और ऑपोजिशन की शदीद तनकीद के बाद मोदी सरकार बेबस दिखाई दे रही है और तनकीद का रुख मोड़ने और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम पर जाली इनकाउंटर शुरू कर दिए हैं और इसमें 3 कश्मीरियों को शहीद किया गया है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में खिताब करते हुए अपनी बेबसी का इजहार किया और चिदम्बरम को मुखातिब करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा। सिफारती महाज पर भी मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को खत लिखा है और ये वाज़ेह किया कि अपने शहरियों, कौम और अक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। अपने शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी माहिर अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अमरीकी सदर मोदी सरकार के लिए दर्द सर बन चुके हैं। उन्होंने जंगबंदी और राफेल गिरने की तस्दीक के बाद अब खालिस्तान तंजीम के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत लिख दिया है। सदर ट्रंप का खत भारत के लिए सिफारती सतह पर कितना बड़ा धचका है, कितनी तकलीफ पहुंचेगी? क्योंकि कल हम पार्लियामेंट में सुन रहे थे कि ऑपोजिशन भी कह रही थी कि मोदी सरकार तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, भारत के लिए जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर वाला ड्रामा किया था और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान का जो रिस्पांस था मार्का हक बुनियान और महसूस में, उसने फॉरेन पॉलिसी को और जो ग्रैंड चेस बोर्ड जिसको कहते हैं, जो दुनिया के नक्शे के ऊपर मुल्कों के आपस में ताल्लुकात हैं, उसको यकसर तब्दील करके रख दिया। और पाकिस्तान का जो रिलेशन इस वक्त पूरी दुनिया के साथ है, स्पेशली विद सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका शामिल है, रशिया शामिल है, चाइना शामिल है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। जितना क्लोजली पाकिस्तान इन तीनों मुल्कों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, पिछले 70 सालों में शायद कभी भी इंडिया इतना क्लोज इन ममालिक के साथ नहीं रहा। और दूसरा, जो झूठ इंडिया ने बोले हैं, जो जिस तरीके से कॉल आउट किया गया है, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया एक मजाक बन गया है। जो जिस तरीके से इनका मीडिया रिपोर्टिंग करता रहा है, जिस तरीके से इनके पॉलिटिशियंस बयानात देते रहे हैं, पिछले 10 साल से पूरी दुनिया को जो ये इंप्रेशन देते रहे हैं कि कितनी बड़ी इकोनॉमी और कितनी बड़ी सुपर पावर और कितनी बड़ी मिलिट्री माइट है, वो सारे का सारा इमेज इसका इंटरनेशनली शैटर हुआ है। और अब आपने देखा कि कल जिस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आप एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल केओस, एक क्लाउनरी, एक जोक, मतलब एक सर्कस आप देख रहे थे। आप ये देखें कि पिछले 15-20 साल से स्पेशली इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए टीटीपी और बीएलए की दहशतगर्दी, फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से लेकर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की इंडिया की एफर्ट्स। और फिर एट द एंड आपने देखा कि कल क्या हुआ कि वही जो इन्होंने पूरी दुनिया की रास्ते में कांटे बोए थे, वो इनके अपने घर में आके
इनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर आप वो सब कुछ देख रहे हैं। 2 महीने बाद मजबूर किया नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी और कांग्रेस की कैंपेन ने कि वो पार्लियामेंट में आए और आके बताए कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें क्या नाकामियां हुई। और फिर जिस तरीके से सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ कांग्रेस ने अपना मुकदमा लड़ा, जो झूठ इनके एक्सपोज किए, जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि 29 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जंग रुकवाई है, तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है एक दफा पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, जो कि नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने। और जिस तरीके से कांग्रेस ने मुकदमा लड़ा और उसके मुकाबले में जो बीजेपी ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया और तंज किए और इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं था, तो ये पूरी दुनिया के सामने पहले एक्सपोज हुए और अब अपने घर के अंदर बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। अहमद साहब, बताइएगा कि अमरीकी सदर के खत के बाद आपको क्या लगता है कि खालिस्तान तहरीक में कितनी शिद्दत आएगी? आपका एनालिसिस क्या है और आलमी सतह पर खालिस्तान तहरीक को मिलने वाली हमदर्दी भारत की खारजा पॉलिसी पर क्या असर डालेगी? कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है? देखिए, भारत का जो इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर्स जो देखते हैं फॉरेन पॉलिसी को, उनका ये कहना था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो फ्री फॉल और एक डिक्लाइन का शिकार हुई, वो उस वक्त हुई जब इन्होंने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर किया। और फिर उसके बाद इनका जो सारा रॉ के माउथ पीस से, जिसमें गौरव आर्या वगैरह इस तरह के लोग शामिल हैं, उन सारों ने उस मर्डर को ओन किया और इन्होंने कहा हमें अमेरिका के अंदर भी जो सिख हैं उनको असैसिनेट करवाना चाहिए। कनाडा की एम्बेसी के बारे में इस तरह की धमकियां दी कि हम एम्बेसी से अपनी सिक्योरिटी हटा लेंगे और मॉब आएगा और वो एम्बेसी को, अमेरिका जो इंडिया के अंदर एम्बेसी, उसको तबाह कर देगा कनाडा की। सो जब ये चीज़ें होना शुरू हुई तो पूरी, तो आपको याद होगा फिर 5 आई अलायंस इकट्ठा हुआ, उन्होंने 1-1.5 साल इन्वेस्टिगेशन की और बड़ी सवियर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को ओवरसी कर रहा था अमित शाह। सो ये सारा कुछ उस वक्त से चल रहा था और अभी भी उन्होंने उसके बाद गुरबख्श सिंह पन्नू के ऊपर अटैक्स करवाना शुरू किया। एंड गुरबख्श सिंह पन्नू पेड अ वेरी वाइटल रोल। ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाला ड्रामा इन्होंने किया, उसके बाद से आपने देखा ही वाज प्रीटी एक्टिव और जितने भी सिख्स ही वाज रैलिंग सिख्स जो है उनको पाकिस्तान के लिए, और वो कह रहा था कि सिख नहीं लड़ेंगे, ये जंग सिखों की नहीं है। और फिर उसने कहा कि जो भी सिख हमें इंफॉर्मेशन देगा, मुझे उसको मैं इतने पैसे दूंगा। और ये सारा कुछ जो हो रहा था, उसके बाद से इंडिया दोबारा से उन्हीं हरकतों की तरफ वापस जा रहा था, मर्डर प्लान्स और इन सारी चीज़ों के लिए। आप देख सकते हैं बहुत सारे इंडियंस हैं जो इस बारे में लिख भी रहे हैं कि इंडिया दोबारा से अपनी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की तरफ जाने का सोच रहा था। तो हो सकता है, इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल कि कुछ इस तरह की बात हुई और डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची, अमेरिकन व्हाइट हाउस तक पहुंची और प्रेसिडेंट तक पहुंची और उन्होंने फिर ये लेटर लिखा हो कि हम डिफेंड करेंगे अपने सिटीजन्स को। सो ये बहुत पावरफुल लेटर है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। और सिखों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो खालिस्तान की मूवमेंट थी, खालिस्तान की आप बात करें या नागास की मूवमेंट की बात करें या मणिपुर की बात करें या मार्क्सिस्ट माओइस्ट जो स्ट्रगल्स चल रही हैं इंडिया में, हर स्ट्रगल में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद एक बहुत बहुत ज्यादा उसके अंदर एक जान पड़ गई। और ये सारी आप इनको आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ ही देखें। बिल्कुल, ये बढ़ भी सकती है आने वाले टाइम में। अहमद साहब, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत के अंदरूनी सियासी और अस्करी दबाव की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा ये खतरा बन सकता है और अवामी मकबूलियत में कितनी कमी आएगी, जो कि पहले ही आ चुकी है, और अगले इलेक्शन में बीजेपी को क्या नुकसान होगा इसका? देखें, अगला इलेक्शन कब होगा, मुझे ऑनेस्टली अगर आप पूछें तो जिस तरीके का इंडिया में पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका है, जिस तरीके की इनमें मोदी का ग्राफ जिस बुरी तरीके से गिर गया, ना सिर्फ मोदी बल्कि पूरी बीजेपी का, जिस तरीके से कांग्रेस ने कैंपेन रन किया पिछले 2 महीनों में, जो ब्लंडर्स इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर डाले हैं, आई थिंक अगले इलेक्शंस तक इंडिया का ये मुझे तो जो सियासी नक्शा है वो मुश्किल लगता है। अच्छा, अगले इलेक्शंस में क्या, क्योंकि अभी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी से बहुत सख्त आवाजें उठ रही हैं। मोहन भगवत जो है वो उस जो आरएसएस है, जो गॉडफादर है बीजेपी का, उसने कहा है कि मोदी को अगले महीने 75 साल का हो रहा है, ही शुड रिजाइन। और फिर दे आर इंट्रोड्यूसिंग योगी आदित्यनाथ। सुब्रमण्यम स्वामी खुल के नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है विद इन बीजेपी जो मोदी के खिलाफ है। देन देयर इज एंटायर कांग्रेस जो मोदी के खिलाफ है। और फिर अब आप देखेंगे कि आने वाले चंद हफ्तों में या चंद महीनों मोदी के पास जो हर फैशिस्ट होता है उसके पास एक ही रास्ता होता है
कि मैं अपने इंटरनल प्रेशर को कम करने के लिए एक्सटर्नल इन्वेजन कहीं पे अच्छा अहमद साहब, ये जो मोदी को अभी एक मिला है चैलेंज राहुल गांधी की जानिब से, इसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर उन्होंने कहा कि अगर सदर ट्रंप को जंग बंदी का आपने नहीं कहा और तैयारे अगर हमारे नहीं गिरे तो एक दफा आप सदर ट्रंप को झूठा कह के दिखाएं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने लोगों को अपनी ऑपोजिशन में ना डालने के लिए सदर ट्रंप को एक दफा झूठा कह सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि नरेंद्र मोदी ये कहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आपने देखा कि नहीं कहा। और जब प्रेशर उस बारे में जब राहुल गांधी ने ये बात की तो पूरी पार्लियामेंट के अंदर तालियां बजना शुरू हो गया। मोदी पे प्रेशर था कि उसने कुछ ना कुछ तो कहना है, तो उसने बहुत सख्त हिंदी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के फोन की बात की बगैर नाम लिए। सो ही साफ नजर आ रहा है कि मोदी पैनिक्ड है, साफ नजर आ रहा है बीजेपी पैनिक्ड है, साफ नजर आ रहा है कि अवॉइड कर रहे हैं, वो राहुल गांधी का दिया हुआ कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द वेरी फैक्ट कि ये पार्लियामेंट में खड़े होकर ब्रीफिंग दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और वो भी मजबूर किया इनको 2 महीने के बाद कांग्रेस ने और कांग्रेस की कैंपेन ने, ये सामने वाजे नजर आ रहा है कि बीजेपी इस वक्त मुकम्मल तौर पे बैकफुट पे है। और जिस तरीके की इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिए, मुझे नहीं लगता कि ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है। और आई पर्सनली डोंट थिंक कि इस तरह की बात हो सकती, क्योंकि अगर कहना होता तो अब तक कह चुके होते। अगर इन अल्फाज बिल्कुल अहमद साहब, जरूरी नहीं था कि पार्लियामेंट में कहते, बल्कि एक्स बहुत ज्यादा साहब यूज करते हैं। और जिस तरह उन्होंने राजनाथ सिंह को बड़ा सराहा, जयशंकर को बड़ा सराहा पार्लियामेंट के पहले दिन के इजलास में उनकी तकरीर पर, तो वो एक्स का सहारा लेकर भी वहां पर भी एक आधी ट्वीट दाग कर इनकार कर सकते थे। लेकिन किस तरह से वो ट्रंप को इनकार कर सकते हैं, क्योंकि फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जवाब में कोई सबूत भी सामने लेकर आ सकते हैं।